मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube के ऑफिशियल चैनल मैथ्स मार्वल एकेडमी में। मैं वैष्णवी, मैथ्स मार्वल एकेडमी की स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3, जिसमें चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पिछले दो वीडियो में हमने 3.1 और 3.2 का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे 3.3 के लिए। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है कि हमको जो भी मैट्रिक्स दी गई है उसका ट्रांसपोज कर देना, मतलब जितनी रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट करना और जितने भी कॉलम है उनको रो में कन्वर्ट करना। जैसे हमको ये वाली मैट्रिक्स दी गई है ए इक्वल्स टू है मैट्रिक्स में 3, 5, √3, 1, 0 और -1/5। ये पूरा एक ही है। तो वैसे ही यहाँ पे रो कितनी है 1, 2 और 3, और कॉलम कितने हैं 1 और 2। तो यहाँ पे जो रो थी हमने उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 3 और 5 को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो क्या था 3/2, मतलब रो कितनी थी 3 और कॉलम कितने 2, और इसका ट्रांसपोज होने के बाद इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3, मतलब रो हो जाएंगी 2 और कॉलम हो जाएगा 3। और इस जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, अगर ये ए दिया है तो इसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं, या फिर अगर बी हो तो बी डैश, मतलब बस डैश से जो है ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अभी हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जाना, अब उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। फर्स्ट है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकाल दूं और उसके बाद उसका फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो हमको वापस से मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अगर मैं ए डैश का दोबारा डैश निकाल दूं तो हमको वापस से मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि के मतलब किसी कांस्टेंट वैल्यू को वो डिनोट कर रहा है। अगर किसी मैट्रिक्स ए से मैं पहले किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करवाऊं उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालूं, या फिर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका के से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी वो दोनों इक्वल होंगे। इधर क्या लिखा है, वेयर के इज अ एनी कांस्टेंट, मतलब के ए का होल डैश इक्वल्स टू होगा के ए डैश के। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a प्लस बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, मतलब मैं दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालूं या फिर दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद उसको ऐड करें तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। a प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। और फोर्थ प्रॉपर्टी है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाने के बाद उनका होल ट्रांसपोज कर दिया जाए, या फिर, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर ए बी लिखा हुआ है तो पहले बी का ट्रांसपोज होगा फिर ए का ट्रांसपोज होगा। अगर यहाँ पे बी ए का होल डैश लिखा होता तो मैं पहले ए का ट्रांसपोज करती फिर बी का, फिर दोनों का प्रोडक्ट करवाती तो दोनों इक्वल आ जाते। यही थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी एक्सरसाइज के लिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर सिमेट्रिक, इसका मतलब होता है अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है हमको ए और हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो दोनों ही जो मैट्रिक्स होंगी वो इक्वल होंगी। और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम डैश मतलब ट्रांसपोज कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, -a के। इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसके एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हमको एक मैट्रिक्स √3, 2, 3, 2, -1.5, -1, 3, -1 और 1। ये थी हमारी ए की वैल्यू, मतलब किस कोई मैट्रिक्स दी गया है ए। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ए डैश।
ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। पहली रो क्या दी है, √3, 2 और 3, तो अब इसको हमको कॉलम में कन्वर्ट करना है, √3, 2 और 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो 2 -1.5 और -1। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, 3 -1 और 1। अब देखते हैं वैल्यू सेम आई है या नहीं। √3, 2, 3, √3, 2, 3, 2 -1.5 -1, 2 -1.5 और -1, 3 -1 और 1, 3 -1 और 1। मतलब ये जो मैट्रिक्स दी गई है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का। हमको दिया गया है कोई मैट्रिक्स बी जिसकी वैल्यू एलिमेंट जो है ये है। अब हमको पहले बी डैश निकालना होगा, बी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 E F को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 0 E F -E 0G -F -G और 0। अब इसमें क्या बोला गया था, कंडीशन थी कि जो बी डैश है वो -b के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम लोग बी डैश इक्वल करेंगे, अगर माइनस बाहर निकाल लें, इसमें से मैं माइनस बाहर निकाल लूंगी तो यहाँ तो 0 ही रहेगा। -E में से अगर मैं माइनस बाहर निकालूंगी तो यहाँ E आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई E से करवाएंगे तो यहाँ -E आ जाएगा। वैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई F से करवाएंगे तो -F आ जाएगा। अब यहाँ पे E के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो यहाँ -E आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 0 का तो 0 ही रहेगा और -G का G, -F -G और 0। अब B डैश इक्वल्स टू माइनस, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है क्या ये मैट्रिक्स B के इक्वल है, तो है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसी से सेम सेम है। तो हम इस पूरे मैट्रिक्स की जगह B लिख सकते हैं, तो प्रूव हो गया B डैश इक्वल्स टू -B। इसी को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.3 के लिए केवल इतना ही इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।